हेलो स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे प्रोग्रामिंग पैराडिज्म की। तो उसमें हमने तीन टाइप देखे थे उसके: प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और एक अपना पैरेलल प्रोसेसिंग। अच्छा, इसके जो डिसएडवांटेज थे उसमें जो थर्ड टॉपिक था उसमें नॉट नहीं, उसमें एक्चुअली वो बाय मिस्टेकन था। उसमें पैरेलल प्रोसेसिंग, तो उसके एडवांटेजेस नहीं है, तो उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? जो ये आपका पैराडिज्म है, ये किस चीज़ पे कि आपका जो कोड है, वो कोड जो है वो रीयूज होना चाहिए। तो इट हैज़ द एबिलिटी टू रीयूज द कोड, राइट। तो ये अभी आपको बहुत छोटा सा लगता है कि आप एक फंक्शन को हर बार यूज़ कर सकते हैं या कहीं उसके लाइब्रेरीज बनाकर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये अभी आपको छोटा फैसिलिटी लगती है, लेकिन जब ये आया था तो ये जो मार्केट है प्रोग्रामिंग का, या फिर जो ये कंप्यूटर मार्केट है, वो बहुत बहुत हिल गया था कि ये कैसा पैराडिज्म आया है, राइट। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, कोड को रीयूज कर सकते हो, आपको बार बार कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब ये देखिए इसमें क्या है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली कंसिस्ट ऑफ राइटिंग अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर टू फॉलो एंड ऑर्गेनाइजिंग दीज इंस्ट्रक्शन इनटू ग्रुप नोन एज फंक्शंस, राइट। तो अभी आप ये देखिए इसके अंदर आपने जो प्रोसीजरल क्या करता है ये, कि इसमें अब प्रोसीजरल लैंग्वेज जो होती है, ऑन द अदर हैंड परफॉर्म्स अ सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स, राइट। और फिर उन स्टेप्स को ये एक तरीके से ट्रांसफॉर्म करता है सीक्वेंशियल लॉजिक्स इनटू फंक्शनल लॉजिकल कॉल्ड कंटिन्यूएशन पासिंग, राइट। मतलब क्या होता है कि काम ये वही फंक्शनल वाला करेगा, लेकिन ये क्या करता है, कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स लिखता है, इंस्ट्रक्शंस जो है वो कंप्यूटर को पास करता है, और फिर उसके थ्रू इसमें जो है सारे काम होते हैं। तो ये इम्पेरेटिव वाले को ही एज इट इज़ जो है वो आगे अपना साथ लेके चलता है, राइट। उसके बाद में क्या है, इसमें कुछ फ्लो चार्ट्स वगैरह भी होते हैं जो आपको मैनेज करते हैं कि आपका जो डेटा है वो किधर से किधर जा रहा है। आप इसको पढ़ लीजिएगा। ईच फंक्शन में हैव इट्स ओन लोकल डेटा, मतलब एक फंक्शन में मान लीजिए आपने ए को इनिशियलाइज कर दिया है, तो हो सकता है वो ए लोकली उसी फंक्शन के लिए हो, बी फंक्शन जो है वो कोई और काम करता है तो उसके लिए वो काम में ना आए, राइट। तो ये लोकल फंक्शनलिज्म रखता है। बहुत आसान सा है, आप इसको पढ़ लोगे कोई सबको समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी जो अपनी लाइव क्लासेस हैं उसके अंदर तो हम कवर कर ही रहे हैं चीज़ों को, राइट। In case we need to revise an external data structure, we also need to revise all functions that access the data. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर आपको अपना डेटा का स्ट्रक्चर रिवाइज करना है, तो फिर आपको जितने भी आपने फंक्शंस लिखे हैं उनको भी रिवाइज करना होगा, उनको भी चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। तो ये भी थोड़ा सा इसमें वो है, इशू है। बाकी तो इसमें जो है ये जो जितने भी पैराडिज्म आपको पढ़ा रहे हैं ये बहुत क्लोजली रिलेटेड है, तो आपको कई बार ऐसा लगेगा कि ये सब लगभग सर सेम ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस है, क्योंकि ये एक दूसरे से ही इवॉल्व हुए हैं। तो इसमें काफ़ी चीज़ें सेम भी हो सकती हैं, एक लैंग्वेज हो सकता है एक से ज़्यादा पैराडिज्म का भी एग्जाम्पल हो, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आप देख लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे ये क्या है, एम्फेसिस ऑन डूइंग थिंग्स, एल्गोरिदम्स के थ्रू काम होता है। और इसमें क्या होता है, आपका लार्ज जो प्रोग्राम होता है, जैसे आपको एक बैंकिंग का प्रोग्राम दे दिया, तो ये नहीं कि सीधा उसको बनाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। उस प्रॉब्लम को थॉरोली डिस्कस करते हैं, फिर उसको टॉप टू बॉटम करके प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते जाते हैं, फिर उनके लिए कोडिंग होती है, ठीक है। तो ये जो है वो सारा आपका ग्लोबल डेटा के रिगार्डिंग भी हो सकता है कि मोस्ट ऑफ फंक्शंस जो होते हैं वो ग्लोबल डेटा को रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब वो कोडिंग में ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। जो डेटा होता है वो ओपनली मूव करता है, फंक्शंस के फंक्शंस टू फंक्शन स्विच करता है, रिटर्न लेके आता है वैल्यूज़ को, फिर किसी दूसरे फंक्शन को पास करता है, तो वो पूरी प्रोग्रामिंग के अंदर वो जो चीज़ है वो आपकी शो होती है, राइट। और जो ये अप्रोच होती है एक बंच ऑफ प्रॉब्लम को मतलब छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना, ये आपका टॉप डाउन अप्रोच के अंदर आता है, राइट। तो इसके एग्जांपल्स वही हैं आपके, जो सी, सी प्लस प्लस, जावा, कोल्ड फ्यूजन, पास्कल, ये जो सब सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो इसी के एग्जांपल हैं, राइट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, जो हमको पढ़ना है वो ये है। इसमें क्या होता है, इसमें एक नया कंसेप्ट आया, ऑब्जेक्ट, राइट। क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे बनाते हैं, वो तो हमको पूरा पढ़ना ही है, बट एक मोटा मोटा है वो ये है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहला वर्ड।
तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप देखते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है, राइट। जैसे अभी आपके सामने मान लीजिए लैपटॉप चल रहा है या मोबाइल चल रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है, राइट। ये कुछ काम करता है आपका मोबाइल या लैपटॉप, तो वो इसके फंक्शंस हैं। और वो फंक्शन, वो जो काम है वो किस 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 उसके साथ होते हैं, मतलब किस मोटो को लेके होते हैं, वो उसका बिहेवियर हो जाता है, राइट। तो एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपने साथ अपना बिहेवियर भी रखता है, राइट, और कैसे काम करना है वो तो होता ही है। तो ये ऑब्जेक्ट के अराउंड चीज़ें चलती हैं। जैसे आपने ऑब्जेक्ट लिया, कोई पर्सन है वो हंसता है, तो ये उसका ऑब्जेक्ट, इसका वो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, उसमें पर्सन हुआ, और उसके फंक्शंस क्या हुए, हंसना रोना, ये सब उसके फंक्शंस हैं। तो उसके वेरिएबल्स क्या हुए, जो उसको इंस्टिकेट करती हैं चीज़ें, या वो सब उसके फंक्शन, वो उसके वेरिएबल्स हो गए, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई भी रियल टाइम एंटिटी जो है वो ऑब्जेक्ट है। उसको लेकर के आप जो है कुछ भी फंक्शंस लिख सकते हैं और चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। यही सब इसमें लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, डेटा सिक्योरिटी अच्छी रहती है क्योंकि आपने हर चीज़ों को बाइंड किया हुआ है फंक्शंस के साथ में। तो कुछ कंसेप्ट हम पढ़ेंगे बाद में, डेटा एब्स्ट्रैक्शन हो गया, एनकैप्सुलेशन, बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग, तो वो सब जो है डेटा सिक्योरिटी को बढ़ाते हैं आपके। फिर आपका इनहेरिटेंस जो है वो इसके एडवांटेज है, मतलब यू कैन इनहेरिट योर डेटा फ्रॉम योर पेरेंट क्लासेस। क्लास क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। अब तक तो आपने इनोग्रेशन और ये सब पढ़ा हुआ है, स्ट्रक्चर आपने पढ़ रखा है। तो हम इसमें जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस कैसे होता है, वो सब चीज़ें देखेंगे। कोड की रीयूजेबिलिटी क्या होती है इनहेरिटेंस के थ्रू, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे ये जो है आपका इम्प्रूव करता है, और डेटा एब्स्ट्रैक्शन कैसे करता है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का जो छोटा मोटा मतलब है आप ये समझ लीजिए, हाइडिंग ऑफ डेटा जो है, जो अनइम्पोर्टेंट डेटा एक नॉर्मल नॉन प्रोग्रामर पर्सन को नहीं शो होना चाहिए, वो ये हाइड कर लेता है, बाकी सब जो है वो शो करता है। इसके भी एग्जांपल आपके सारे हैं, जावा, सी प्लस प्लस, सी, विजुअल, डॉट नेट, पाइथन, सब इसके एग्जांपल्स हैं, राइट। क्योंकि आजकल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलावा कुछ नहीं चल रहा है, राइट। तो ये चलता है। पैरेलल प्रोसेसिंग अप्रोच जो है वो आती है इसके बाद में आपका। तो ये आप देख लीजिए, ये मोस्टली क्या है आपका, जब बहुत ज़्यादा आपके पास में डेटा होता है एनालाइज करने के लिए, तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि अभी तो अपने पास में ये जो ऊपर की लैंग्वेजेस थी वो एक ही प्रोसेसर पे काम करती हैं, लेकिन जो ये लैंग्वेजेस हैं इसके ऊपर क्या होता है, कई बार मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं आपके पास में, और उसके ऊपर मान लीजिए एक बहुत बड़ा डेटा है कोई वेदर डिपार्टमेंट का। अब एक प्रोसेसर की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सारा डेटा एनालाइज कर सके, बहुत स्लो हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, उस डेटा को डिवाइड करते हैं, और एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स पे 10 या 5 प्रोसेसर्स उसको चला के देखते हैं, तो जिससे डेटा आता है बाद में उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको मर्ज कर दिया जाता है, राइट। तो ये आपका जो है पैरेलल प्रोसेसिंग में काम आता है, ठीक है ना। और इसके कुछ जो सी और सी प्लस प्लस के फंक्शंस हैं वो इस तरीके से लिखे गए हैं कि वो पैरेलल प्रोसेसिंग को भी सपोर्ट करते हैं, राइट। और इसकी जो सबसे पहले लैंग्वेज लिखी गई थी ओल्डेस्ट, वो थी NESL। ये जो लैंग्वेज थी, ये इसकी ओल्डेस्ट थी। और इसका अप्रोच क्या होता है, डिवाइड एंड कॉन्क्योर वाला अप्रोच होता है कि मतलब एक प्रॉब्लम आई है उसको डिवाइड करो, पहले या डेटा आया उसको डिवाइड करो, और फिर उसको जो है अपना आगे से आप जो है उसको प्रोसेसिंग कर करके उसके डेटा का जो रिजल्ट है उसको बाद में आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। तो ये आपका पैरेलल प्रोसेसिंग के अंदर होता है, राइट। अभी इसके बाद देखेंगे दूसरी अप्रोच।